हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल? आई एम प्रेमला एंड टुडे माय क्वेश्चन इज दो कोटि पूरक कोण इस प्रकार हैं कि छोटा कोण दूसरे कोण के 3/5 गुने से 10 डिग्री अधिक है। कोणों को ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम मान लेते हैं, माना छोटा कोटि पूरक कोण x है और दूसरा कोटि पूरक कोण क्या है, y है। तो इसमें क्या कह रहा है कि दो कोटि पूरक कोण, तो यानी कि पहली शर्त यहाँ पे क्या हो जा रही है कि ये दो कोटि पूरक कोण हैं, यानी कि दोनों कोणों का जो एडिशन है वो कितना है, 90 डिग्री है, तभी तो कोटिपूरक कोण होंगे। तो पहली शर्तानुसार x प्लस वाई इजकल टू 90 डिग्री, ये होगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब क्या कह रहा है कि छोटा कोण दूसरे कोण के 3/5 गुने से 10 डिग्री अधिक है। तो जो हमारा दूसरी शर्तानुसार क्या हो रहा है, दिया है, मतलब दूसरी शर्तानुसार क्या है कि जो क्या है, छोटा कोण है, छोटा कोण यानी कि x इजकल टू क्या है, दूसरे कोण के, यानी कि ये जो y है दूसरा कोण, इसके 3/5 गुने से 10 डिग्री अधिक है, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 3/5 प्लस 10, क्योंकि 10 डिग्री अधिक है। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ये x इजकल टू क्या हो जाएगा, 3y/5, 3y/5 प्लस 10। यहाँ पे क्या करेंगे हम, x इजकल टू, ठीक है, यहाँ पे 10 के अपॉन में 1 मान करके इस 5 और 1 दोनों का एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 5 और 1 का 5 आ जाएगा। ठीक है, जब इस 5 से इस एलसीएम वाले 5 को, ठीक है, डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स डिवाइड होगा, यहीं पे लिख लेते हैं, x इजकल टू, ये एलसीएम ले लिया 5, इस 5 से इस 5 को डिवाइड किया तो 1 टाइम्स डिवाइड हुआ, 1 का क्या करेंगे, इस 3y में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3y प्लस इस 1 से इस 5 को डिवाइड करेंगे 5 टाइम्स, 5 का इस 10 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। ठीक है, तो x इजकल टू कितना आ गया, x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, ये आ गई। तो इस x के मान को हम समीकरण 1 में रख देते हैं। ठीक है, x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान, तो ये लिख लिया हमने, x का मान समीकरण 1 में रखने पर हम समीकरण के क्या है हमारी, x प्लस वाई इजकल टू 90 डिग्री, तो x की जगह क्या रखेंगे हम, 3y प्लस 50/5। ठीक है, 3y प्लस 50/5, तो ये हो गया 3y प्लस 50/5 प्लस y इजकल टू 90 डिग्री। ठीक है, ये थी ना हमारी फर्स्ट इक्वेशन, x प्लस वाई इजकल टू 90 डिग्री, तो ये x की वैल्यू होगी प्लस वाई इजकल टू 90। तो y इजकल टू क्या हो जाएगा, क्योंकि हमें तो y की वैल्यू निकालनी है, तो y इजकल टू 90 माइनस ये क्या हो जाएगा, 3y प्लस 50/5। ठीक है, ये हम इस साइड लिया है तो ये माइनस का हो गया। y इजकल टू क्या हो जाएगा, इस 90 के अपन में हम 1 मान के इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा एलसीएम 5। ठीक है, अब इस 1 से इस 5 को डिवाइड करेंगे 5 टाइम्स, 5 का इस 90 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 450 माइनस। ठीक है, अब इस 5 का इस 5 को डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स, 1 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना ही हो जाएगा, 3y प्लस 50 है ना, 3y प्लस 50 हो जाएगा। ये ब्रैकेट ओपन कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -3y माइनस 50। ठीक है, -3y माइनस 50। अब क्या कर देते हैं, यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ 1 ओपन करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 5y इजकल टू 450 माइनस 3y माइनस 50। इस 3y को या माइनस का है इस साइड ले आते हैं तो ये इसमें ऐड हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 8y। ठीक है,
और ये 450 में से ये 50 है, माइनस का है तो ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 400। इसीलिए y इजकल टू क्या हो जाएगा 400/8। ठीक है, अब इससे ये कितने टाइम्स कट जाएगा 50 टाइम्स। y की वैल्यू कितनी आ गई 50 डिग्री। ठीक है, ये जो दूसरा वाला कोण था, दूसरा वाला कोटि पूरक कोण y, उसकी वैल्यू कितनी आ गई 50 डिग्री। अब इस y के मान को क्या करेंगे, हम समीकरण 1 में रख देंगे, x + y = 90 डिग्री में। ठीक है, तो x + y हमारा कितना आ गया है 50 डिग्री, तो x + 50 = 90। तो x = कितना आ गया 90 - 50, x = आ गया 40 डिग्री। तो हमारा जो एक छोटा कोटि पूरक कोण x है वो कितना आ गया 40 डिग्री, और हमारा जो बड़ा वाला कोटि पूरक कोण है y वो कितना आ गया 50 डिग्री। तो ये क्वेश्चन इस तरह से होना था। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा।